जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई भी नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लग जाता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और भी परेशान हो जाता कि उसकी बात तो, उसके दुख तो, उसकी परेशानियां तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास जाता है। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊँट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है और मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार हो गया है और आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब ही तुम सो जाना। इतने तुम सोना मत, क्योंकि ऊँटों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और कल आकर मैं तुमसे बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया तो उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था कि जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भी मैं कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता और सारे ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं। एक को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। ऐसे में पूरी रात उनको बिठाता ही रहा, लेकिन कोई भी ऊँट एक साथ नहीं बैठे। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे अपनी समस्याओं का हल मांगने आया था, पर आपने तो मुझे और भी परेशान कर दिया। आप जानते थे कि एक साथ सारे ऊँट नहीं बैठेंगे, फिर भी आपने मेरे को यह काम दिया। महात्मा बोले, नहीं बेटा, दरअसल यही बात तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। अगर मैं तुझे समझाता तो तुम्हारे समझ नहीं आती, लेकिन मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल में करके दिखाया है ताकि तुम्हें अपनी आँखों से सब कुछ देखो और उस पर यकीन करो। तब महात्मा कहते हैं, संसार की किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी और दूसरी का तुम कैसे भी समाधान करोगे तो तीसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसलिए कभी भी तुम अपनी समस्याओं के ख़त्म होने का इंतज़ार कभी मत करो, क्योंकि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी और तुम जिंदगी में कभी भी चैन से ना सो पाओगे और ना ही जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। और उन्होंने महात्मा जी के पैर छुए और कहा कि महात्मा जी, अब मैं कभी भी समस्याओं से नहीं घबराऊंगा, बल्कि एक एक समस्या का समाधान करूंगा और जब भी कोई समस्या आएगी तो मैं उसका बड़ी निडरता से मुकाबला करूंगा। कि इस आदमी को मेरी बात एकदम समझ में आ गई, लेकिन महात्मा ने यह भी कहा कि अगर मैं इसे सिर्फ अपने विचार बताता तो यह कभी इन बातों पे यकीन नहीं करता। इसलिए सिर्फ एक रात इसकी नींद तो खराब हुई, लेकिन एक रात की नींद खराब होने के साथ इसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी अपनी समस्याओं से ना घबराएं, एक के बाद एक का समाधान करें
और आने वाली समस्या के लिए तैयार रहें, घबराएं नहीं, निडरता से उसका सामना करें और उसका भी समाधान करने की कोशिश करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि समस्याओं से घबरा रहे हैं और ज़िंदगी से हार चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत।